हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल सी से मैं जुड़ानी आपका दोस्त। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक न्यू सिस्टम या न्यू लैपटॉप जब भी आप लेते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर होती है जब नया लेते हैं। फिर टाइम के साथ धीरे धीरे 1 साल 2 साल में उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें डाउनग्रेड आते रहते हैं। अगर आपका बहुत लो पीसी है तो 1 साल के बाद इतना स्लो हो जाएगा कि आप जब उसमें रिफ्रेश भी करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्लो एंड लेग आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है, आपका जो पीसी है एक दो साल में इतना स्लो क्यों क्यों हो जाता है, उनके बारे में बात करेंगे क्या क्या कारण है और कैसे उनको फिक्स कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका जो सिस्टम है उसको स्लो करने के बहुत सारे कारण हैं, तो उनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे एंड उनका जो सॉल्यूशन है वो भी उसी के साथ साथ देखते जाएंगे। तो सबसे पहला आता है आपका वायरसेस एंड थ्रेड्स या मालवेयर्स, इस टाइप के अटैक्स। तो आप जैसे जैसे आपका सिस्टम धीरे धीरे पुराना होता जाता है तो आप उसके साथ अलग अलग पोर्ट के थ्रू या अलग अलग कनेक्शन डालते हैं या कनेक्शन करते हैं, तो आपका जो सिस्टम है वो उसके अंदर वायरसेस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नॉर्मल कुछ टाइप के वायरस आ भी जाते हैं, तो वायरस या जो जो भी स्क्रिप्ट या किसी ने अगर डाल भी दिया तो उसकी वजह से जो स्क्रिप्ट रन होगी या जो वायरसेस रिसोर्सेज लेंगे तो उसकी वजह से जो आपका ओवरऑल सिस्टम है तो उसका रिसोर्सेज कम हो जाएगा, उसकी वजह से आपको एक तो स्लो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है बग्स, वायरसेस, मालवेयर्स, इस टाइप का। हम बात करते हैं नेक्स्ट रीज़न क्या है, और ये जो फर्स्ट रीज़न है इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन एक ही, आप जो आपका एंटीवायरस उसको अप टू डेट रखें। और आपका जो नॉर्मल पीसी अगर काफ़ी हायर प्रोसेसर नहीं है तो आप, मैं कहता हूँ कि आपको जो एंटीवायरस उसको स्कैन कीजिए, वायरसेस डिलीट कीजिए, फिर उसको जो आपका एंटीवायरस है उसको डिसेबल कर दें या अनइंस्टॉल कर दें ताकि आपका जो एंटीवायरस है वो भी रिसोर्सेज ना ले पाए। एंड इसको आपको 3-4 महीने से इस प्रोसेस को कर लें तो आपको एक अच्छा एंड बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, कैच फाइल्स। जो आपने कैच फाइल्स मीन्स टेम्प फाइल्स, इस टाइप की फाइल्स जो है अननेसेसरी आपके सिस्टम में खुद आपका सिस्टम डेवलप कर लेता है। तो ये कैसे डेवलप करता है पहले इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी। आप जब भी कुछ इंटरनेट पे सर्व करते हैं या कुछ भी आप इंटरनेट पे देखते हैं या कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो आपका जो ब्राउज़र उसको ऑन करने के लिए कुछ टेम्प फाइल बनाता है। तो वो टेम्प फाइल आपका जो ब्राउज़र है वो टेम्प फोल्डर में स्टोर करता जाता है। कुछ टाइम बाद वो फाइल्स की स्टोरेज बढ़ती जाती है, जैसे पहले एमबी में होगी, जीबी में होगी, ऐसे जीबी 2 जीबी 4 जीबी बढ़ती जाएगी। कुछ टाइम बाद वो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज लेने लग जाएगी और काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज लेने लग जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम है ओवरऑल काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो आप इन फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। और फाइल्स को डिलीट कैसे कर सकते हैं, या तो आप यूट्यूब पे जाके देख लो कि टेम्प फाइल को कैसे डिलीट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक नॉर्मल बता देता हूँ। आपको सबसे पहले CMD के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आप जो आपका रन है नीचे जो टास्क बार आता है उस पर रन टाइप करेंगे तो आप वहाँ पे आपको डालना है, पहले टेम्प डालना है, फिर जितनी फाइल है सबको डिलीट करना है, फिर परसेंटेज डालना है, फिर रन करना है, उसके बाद जितनी टाइप आए उनको डिलीट कर देना है। तो इस टाइप से आप डिलीट कर सकते हैं। फिर जो रिसाइकल बिन है उसको आप डिलीट कर सकते हैं, एंड जो आपका ब्राउजर है उसकी कैच फाइल्स या जो भी हिस्ट्री है उसको आप क्लियर कर सकते हैं टाइम टू टाइम। ये भी आपका अच्छा ऑप्शन है पीसी को बेटर परफॉर्मेंस एंड अच्छी बनाने के लिए। अब बात करते हैं आगे वाला पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये डस्ट प्रॉब्लम, ये हर पीसी में धीरे धीरे आप टाइम के साथ आपके पीसी के अंदर डस्ट जाती रहेगी, क्योंकि एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो आपके सिस्टम में जाते ही रहेंगे। तो आप अपने सिस्टम को, अगर आप टेक्निकल बंदे हैं तो आप सिस्टम को खुद ही साफ कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं है तो 2-3 साल से आपका सिस्टम अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा स्लो है तो आप किसी दुकान या टेक्निकल दुकान पर जाके उसको ठीक करा सकते हैं, उसकी डस्ट को निकलवा सकते हैं, या फिर कंप्रेसर के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं घर पे। तो ये डस्ट वाला भी हो गया, इसका सॉल्यूशन बता दिया। बात करते हैं अगले वाले पॉइंट की। जो आगे वाला पॉइंट है उसमें आपको किसी की भी कोई गलती नहीं है, जो टाइम के साथ ऐप इंस्टॉल करते हैं, अपडेट आते हैं उनको। तो देखो अपडेट आते हैं, अपडेट करना गलत बात नहीं है, बट आपका एक नॉर्मल पीसी है या काफ़ी नॉर्मल प्रोसेसर है उसको आप अपडेट कर रहे हैं तो कह सकता हूँ कि जो आपकी परफॉर्मेंस है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो अपडेट आते हैं वो बग फिक्स करने के लिए आते हैं, सिक्योरिटी पैच आते हैं। बट जो आपका सिस्टम है उस वो रिसोर्सेज उनको अपडेट करने के बाद वो रिसोर्सेज लेंगे जो अपडेट्स हैं। तो अगर आपका नॉर्मल पीसी है तो आप अपडेट्स ना करें या फिर अपडेट्स को डिलीट कर दें अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप चाहते हैं अच्छा गेमिंग या इस टाइप की अगर बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो आप कर सकते हैं। ये इतना बिग इश्यू भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल यूज़र के पास इतना कुछ डाटा नहीं होता। अगर डाटा है तो आप पर्टिकुलर को अलग से हार्ड डिस्क में डाल सकते हैं, या फिर जो आप अगर नेट बैंकिंग इस टाइप से यूज़ करते हैं तो आई थिंक आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए।
ये भी एक आपके पीसी को काफ़ी ज़्यादा स्लो करने का ये भी एक कारण है अपडेट्स। इसके बाद जो आप ऐप इंस्टॉल करते हैं विद टाइम, जैसे आप नया पीसी आता है तो आपके अंदर कुछ इनबिल्ट ऐप मिलते हैं, उनके अलावा कुछ इंस्टॉल नहीं होते, तो आपको जब चलाने में काफ़ी ज़्यादा ऐसे मज़ा आता है, ऐसे लगता है काफ़ी पावरफुल है। बट जैसे टाइम के साथ आप उसमें ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो ऐप रिसोर्सेज लेने लग जाते हैं, तो उनकी वजह से जो आपका सिस्टम है वो भी स्लो हो जाता है, क्योंकि वो ऐप रिसोर्सेज लेंगे, जो इनबिल्ट है वो तो ले रहे हैं, उसके एक्स्ट्रा आपने रिसोर्सेज तो उतने हैं, बट आपने जो ऐप इंस्टॉल किए हैं वो रिसोर्सेज चाहिए, तो रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ गई बट रिसोर्सेज उतने हैं, तो इसकी वजह से आपको स्लो देखने को मिलता है। तो इसका इलाज मैंने ये बता भी दिया। आप जो ऐप अनवांटेड ऐप है उनको आप डिलीट कर सकते हैं, कैश फाइल इनको आप डिलीट करते रहिए, जो आप वो फाइल बनाते हैं टेम्प फाइल्स उनको डिलीट करते रहिए, तो आप इजीली उन ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं। जो ऐप्स है उनको एक आपको और बताता हूँ एक ट्रिक, जो आप टास्क बार में जाके टास्क मैनेजर में जाके स्टार्टअप एक ऑप्शन आता है स्टार्टअप, जो मतलब आपका पीसी स्टार्ट होने के साथ जो ऐप रन होने लग जाते हैं तो उसको आप ऑफ कर सकते हैं, ताकि जो आपको ऐप चाहिए जिसको आप ओपन करोगे वो उसी टाइम से रिसोर्सेज लेना शुरू करें। ऐसे नहीं कि आपने जैसे सिस्टम को ऑन किया तो वो रिसोर्सेज लेना स्टार्ट कर दे विद टाइम। तो इसको रोकने के लिए आपको स्टार्टअप ऐप में जाके डिसेबल कर दें वहाँ पे, तो आपका रिसोर्सेज बच्चा रहेगा, जो आप काम कर रहे हैं उसमें लगा पाएगा आपका जो पूरा प्रोसेसर है कैपेसिटी। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अब चलते हैं आगे वाले पॉइंट की ओर। अब बात करते हैं ऐप्स की। आपने जो सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं, जो आपके इनबिल्ट ऐप आते हैं, तो वो क्या है कि टाइम के साथ इंप्रूवमेंट होता जाता है। इसका देखो एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे यूट्यूब है, 2010 का यूट्यूब देखो और आज का यूट्यूब देखो, कितना एडवांस हो चुका है। तो यही जस्ट एन एप्स में होता है, क्या है कि जो एप्स बहुत पहले आ चुके हैं, धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट होते जाते हैं, तो काफ़ी एडवांस बनते जाते हैं। जैसे वो एडवांस होंगे तो उनको रिसोर्सेज भी ज़्यादा उसकी डिमांड पड़ेगी, तो उसकी वजह से जो आपका नॉर्मल पीसी है वो पहले उन एप्स को इजीली चला पाता था, बट अब आपको लग रहा है कि वो उन एप्स में भी लैग कर रहा है। तो इसका सिंपल एक ही प्रॉब्लम है कि आपका जो ऐप है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है उसका, या तो आप उस ऐप का लाइट वर्जन यूज़ करें, या फिर उस ऐप को अगर यूज़ करना है तो आप उसके ऐप को जो कैच फाइल उनको टाइम टू टाइम डिलीट करते रहें विद टाइम, ताकि आपका रिसोर्सेज बचा रहे, वो ऐप इजीली चल पाए। या फिर अगर फिर भी नहीं चल रहा है तो इसका सिंपल ये है कि सॉल्यूशन आप उस ऐप को लाइट वर्जन यूज़ करें या फिर उस ऐप को डिलीट कर दें, ताकि आपका जो ओवरऑल सिस्टम है वो उसको रिसोर्सेज बच पाए और बेटर परफॉर्मेंस दे पाए। और उसी के सिमिलर कोई आप दूसरे ऐप इंस्टॉल कर लो, क्योंकि आजकल ऐप्स की कोई कमी नहीं है, एक कैटेगरी के आपको 50 ऐप मिल जाएंगे, सारे एक से बेटर ऐप। तो विद टाइम ऐप्स में भी इंप्रूवमेंट होता रहता है, तो वो रिसोर्सेज उसकी जितना इंप्रूवमेंट होगा उतनी रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ेगी, तो उसकी वजह से आपका जो सिस्टम है वो काफ़ी ऐसे बोल सकते हैं रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ने पर वो स्लो हो जाता है। अब बात करते हैं अपने आगे वाले पॉइंट की। अब दोस्तों अब बात करते हैं हार्डवेयर बेस। ये जितने भी मैंने वीडियो में पॉइंट बताए हैं कहीं से देखे नहीं गए, ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किए हैं, खुद के द्वारा जो मेरा नॉलेज है, जितना मैंने अभी देखा है, जो मैंने महसूस किया, उसके बेसिस पे ये पूरा स्क्रिप्ट रेडी की गई है। तो ऐसा नहीं है कोई इंटरनेट से देख के आपको पढ़ के बता दिया, तो ये पूरा जो ट्रस्टेड जो अच्छा जो प्रॉब्लम आती है उन्हीं को देख के बनाया गया वीडियो। अब हार्डवेयर बेस्ड प्रॉब्लम आती है। अब हार्डवेयर बेस्ड क्या प्रॉब्लम आती है, आप एक हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं तो हार्ड डिस्क की कोई लिमिटेशन है, और जैसे आप पीसी ऑन करते हैं, पीसी ऑफ करते हैं, कोई भी टास्क करते हैं, तो हार्ड डिस्क एक ऐसे बोल सकते हैं मोर पावरफुल टूल है, क्योंकि हार्ड डिस्क के बिना आपका सिस्टम रन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि डाटा नहीं है तो जो आपका सिस्टम वो वर्क किस पे करेगा, क्योंकि प्रोसेसर को वर्क करने के लिए डाटा चाहिए, तो डाटा आपका हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। तो हार्ड डिस्क की कुछ लिमिटेशन है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। जैसे अगर आपके पास एचडीडी है तो उसकी एज लिमिट जैसे 3 साल मान लो, उसके बाद वो स्लो होने लग जाती है विद टाइम। तो अगर आपका सिस्टम इन सब से कोई भी नहीं है, फिर भी आपका सिस्टम स्लो रहा है, तो आपको एसएसडी डाल लेनी चाहिए या हार्ड डिस्क चेंज कर लेनी चाहिए। ये बहुत मस्ट, अगर आपने एसएसडी डाल ली, अगर एचडीडी आपके सिस्टम में, तो मैं बोल रहा हूँ 10 गुना ज़्यादा आपका जो सिस्टम है काफ़ी एडवांस एंड काफ़ी हाईली परफॉर्मेंस देगा आपको, जो आपको सेटिस्फाई कर देगी। तो ये हुआ हार्डवेयर बेस। अब एक हार्डवेयर बेस एक प्रॉब्लम और आती है, वो आती है आपकी कूलिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट। कूलिंग सिस्टम मीन्स जो आपका प्रोसेसर है, जैसे प्रोसेसिंग करता रहेगा उसी के साथ वो प्रोसेसर हीट होगा, ऑलराइट, हीट होगा। हीट होने के बाद उसको कूलिंग सिस्टम अगर आपका इतना अच्छा नहीं है, तो प्रोसेसर को अगर कूल डाउन नहीं कर पाया, तो आपको जो प्रोसेसर में लैग देखने को मिलेगा, जो प्रोसेसर की कैपेसिटी है वो कैपेसिटी के अनुसार वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है, तो उसमें अनवांटेड एक्शन होने लग जाएंगे प्रोसेसर के अंदर, तो आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा डाउन देखने को मिलेगा। अगर वहीं पे आपका कूलिंग सिस्टम काफ़ी बेटर है, जो प्रोसेसर जो हीट हो रहा है उसको अगर अच्छी तरह से कूल कर पाता है,
तो आपका जो पीसी है वो अच्छी तरह से एवरेज परफॉर्मेंस या बेटर परफॉर्मेंस में चल पाएगा। तो यही सारे पॉइंट है जिनकी वजह से आपको एक जो न्यू पीसी लेते हैं वो टाइम के साथ ओल्ड होता, आपको स्लो होता दिखता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कोई पूछना है कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। मेरे इंस्टाग्राम का पर्सनल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे को पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं कोई क्वेरी या कुछ हो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।